तो तुम लोग सोचो कि तब क्या हो जब किसी बुली होते हुए लड़के के अंदर किसी ऐसी की आत्मा आ जाए जो उन बुलिस का भी बाप हो। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। और अगर तुम सोच नहीं पा रहे हो और इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो चिंता मत करो, क्योंकि आज जिस मामले को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, पर इससे पहले कि मैं इसके एक्सप्लेनेशन को चालू करूँ उससे पहले मैं तुम सभी से पूछना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे साथ कभी ऐसा हो तो वो पहली चीज क्या होगी जो तुम किसी और के बॉडी में करना चाहोगे? कमेंट में बताना। तो चलो अब वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सीरीज की शुरुआत में हमें एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर कोई कहता है कि क्या सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं, जिस पर उस आदमी से कोई कहता है कि हाँ, और हमें वहाँ पर बताया जाता है ली कैंगजिन के बारे में, जो कि कैंगजिन फिक्शन का बॉस है और वो यहाँ पर एक काफी ही खतरनाक गैंग को इस नेशन में रन करता है। और हमें वहाँ पर काफी सारे लोगों को दिखाया जाता है और ऐसा लग रहा होता है कि यहाँ पर ये सभी जितने भी लोग हैं ये सभी पुलिस के बंदे हैं। और तभी डॉग होसोंग जो कि टीम 2 का हेड होता है वो उन सभी को बताता है कि जो ली कैंगजिन है उसने अपने ऑर्गेनाइजेशन को तब स्टार्ट किया था जब वो 18 साल का था और उसका जो फ्रैक्शन था वो सियोल के अंदर नया था। और वो बताते हैं कि जब 2000 का एरा चल रहा था तब सियोल के अंदर 18 मेजर ऑर्गेनाइजेशन थे जो कि उसके अंदर आए हुए थे और उन सभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ये ली कैंगजुन का फैक्शन था वो सबसे बड़ा था। और 2000 के अंदर जो उस समय का एरा था उस समय के अंदर दो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉसेस थे जो कि आपस में ही फाइट करते रहते थे। और ये सभी जो रिपोर्ट है ये 2 साल पहले की है, लेकिन वहीं हमें एक सीसीटीवी कैमरे में दिखाया जाता है जहाँ पर ली कैंगजिन किसी को मार के ले जा रहा होता है और हमें बताया जाता है कि ये हाल ही की रिकॉर्डिंग है। और उस आदमी को देखकर वहाँ पर कोई कहता है कि मुझे लग रहा है कि ये जो बंदा है ये पियोंटिक फैक्शन का लास्ट मेंबर है जिसको कि कैंगजिन फैक्शन ने डिस्ट्रॉय करके रख दिया है। जो सुन वहाँ पर एक बंदा कहता है कि क्या उसने सच में अकेले ही 20 लोगों की टीम को हरा दिया। जो सुन वहाँ पर एक बंदा कहता है कि अगर ये बात सच है कि उसने अकेले ही बिना किसी वेपन के सहारे 20 आदमियों की टीम को अकेले हरा दिया तो इसका मतलब वो सच में ही एक बीस्ट होगा। जिनकी इन सभी बातों को सुनकर वहाँ पर उन सभी का जो टीम लीडर होता है वो यहाँ पर कहता है कि मैं यहाँ पर जानता हूँ कि हम सब उसके सामने अगर नाइफ लेकर उसके ऊपर अटैक करें तो वो हमारे लिए ह्यूमिलेशन होगा, क्योंकि वो जिस प्रकार के थक हैं उन सभी को हम भली बात ही जानते हैं। और वो कहता है कि अब से यहाँ पर हमारा सिर्फ एक ही टारगेट है और वो है ली कैंगजिन, हमें कैसे भी करके उसको यहाँ पर पकड़ना पड़ेगा। जो सुन वहाँ पर एक बंदा होता है वो कहता है और वो सभी तो बैरबैरिक ग्रुप हैं तो हम सब उन्हें आसानी से कैसे पकड़ सकते हैं। जो सुन उनका जो लीडर होता है वो कहता है कि तुम सभी को इसके बारे में कुछ नहीं पता है और वो कहता है कि बहुत ही जल्द हम सभी को उसके बारे में एक न्यूज सुनने को मिलेगी, क्योंकि वो कहता है कि जो स्टूडियो का बुसान यंग है वो यहाँ पर अब सियोल के अंदर काफी ज्यादा ही इंटरेस्टेड है। जिसके बाद अब हमें ली कैंगिंग को दिखाया जाता है जो कि अपने चेयर पे बैठा होता है और वो यहाँ पर अभी 43 साल का होता है। जिसके सामने वहाँ पर उसके फैक्शन के मेंबर्स भी बैठे होते हैं। जहाँ पर तभी कैंगिन फैक्शन का वाइस लीडर बोलता है जिसका की नाम जो डोंगयोंग होता है और वो यहाँ पर 42 साल का होता है। वो कैंगिन से कहता है कि यहाँ पर जो यांग से ड्यूक है वो यहाँ पर अपने गैंग के साथ जियोलाडो में मीटिंग कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर उसके जितने भी गैंग में बंदे थे उन सभी को वहाँ से हम सबके वजह से भगा दिया गया है। तो इसलिए वो कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर वो सभी जो हैं अब यहाँ पर यंग स्टूडियो के साथ हाथ मिलाने वाले हैं। जो सुन वहाँ पर जो कैंगजिन फैक्शन का डिवीजन लीडर होता है जिसका के नाम चा यंगजिक होता है वो कहता है कि अगर ऐसा होता है कि दो डिवीजन्स आपस में मिल जाते हैं तो उन सभी की जो मात्रा होगी वो लगभग 1000 के बराबर होगी और अगर हम सब अपने मेन ब्रांच के बंदों को भी मिला दें तब भी हमारे टोटल मेंबर्स की तादाद सिर्फ 600 के बराबर ही होगी। जो सुन जोडक कहता है कि अगर इस समय हम सब ने यहाँ पर अपने टीम के अंदर न्यू मेंबर्स को जोड़ने का ट्राई किया तो ये काफी ज्यादा ही मुश्किल होगा और हमें यहाँ पर कैसे भी करके अपने टीम के अंदर काफी सारे न्यू मेंबर्स को जोड़ना पड़ेगा ताकि हम सब आगे आने वाले डिजास्टर को सरवाइव कर सकें। जिनकी इन सभी बातों को सुनकर अब यहाँ पर ली कैंगिन धीरे धीरे गुस्सा होने लगता है और तभी वहाँ पर कोई ली कैंगिन से कहता है कि यहाँ पर अब हमारे फ्रैक्शन के अंदर और कोई भी ज्वाइन नहीं
हो सकता है क्योंकि वो सब पहले ही किसी और फैक्शन में ज्वाइन हो चुके हैं। तो इसीलिए वो कहता है तो अब यहाँ पर सही समय आ चुका है जब हमें ऑडिशन करना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पर एक और बंदा होता है जो कि दिखने में काफी ज्यादा ही भोतू लग रहा होता है और वो यहाँ पर ली कैंगजिन का डिवीजन लीडर होता है जिसका की नाम हा सांजिन होता है। और वो यहाँ पर ली कैंगजिन के सामने ही कहता है कि अगर तब क्या हो जब हम सब अपने मैन पावर में मतलब कि हम सब की तादाद कम हो और वो सभी जो कि हमारे एनिमी हैं वो हम सभी के ऊपर अटैक करते हैं। जिसके बाद सुन वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो उसे घूर कर देखने लगते हैं। जिन्हें ऐसा देखते हुए वो वहाँ पर उन सभी से माफी मांगने लगता है। लेकिन तभी ली कैंगिंग गुस्से में अपने ड्रिंक को नीचे गिराते हुए उन सभी से कहता है कि तुम सभी यहाँ पर चले जाओ और डोयोंग तुम यहीं पर रहो। जिसके बाद ली कैंगिन डोयोंग से पूछता है कि आखिर तुम्हारा यहाँ पर असली मतलब क्या है कि हम सबको यहाँ पर न्यू मेंबर्स की जरूरत पड़ रही है। जो सुन डुगोंग कहता है कि अगर मैं तुम्हें सच में बताऊं तो हमें कैसे भी करके यांग सुडोक के जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी को जितना हो सके उतना कम करना पड़ेगा ताकि हम सबका जब उनसे फ्यूचर में फाइट हो तब हम सब उनसे जीत सकें। जो सुन ली कैंगिंग कहता है कि क्या तुम वो भूल चुके हो जो हमने प्रॉमिस किया था। जिसके बाद वो बताता है कि 20 साल पहले जब हमारे एक मेंबर टिग्यू की डेथ हो गई थी और जब हम उसके फ्यूनरल में गए थे तब हम सब ने प्रॉमिस किया था कि हम सब कभी भी ऐसा कोई चीज नहीं करेंगे जिससे कि जो हमारे फिक्शन है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। क्योंकि वो कहता है और हमने वो प्रॉमिस इसलिए किया था ताकि हम सब अपने मेंबर्स को और ज्यादा सफरिंग में ना देखें। जोजुन डोयोंग कुछ नहीं बोलता है और तभी ली कैंगिंग कहता है उस दिन मैंने जब तुम्हें मैरी करते हुए देखा और तुम्हारे बच्चों को देखा तब मुझे ऐसा लगा कि वो जो चीज था वो तुम्हें और सूट करता है ना कि ये चीज तुम्हें सूट करती है। और तभी वो कहता है कि योंग सियोक जिंक्यू और यहाँ तक कि सैंगजुन तुम लोग जितने भी हो तुम लोग ही यहाँ पर सिर्फ मेरी फैमिली हो और अगर यहाँ पर बात मेरी फैमिली पे आए तो मैं यहाँ पर तुम सभी के लिए मर भी सकता हूँ और किसी को यहाँ पर मार भी सकता हूँ। जो सुन डुगोंग कहता है पर मैं यहाँ पर तुम्हें हर्ट नहीं होने दे सकता हूँ। जो सुन ली कैंगिन उसे घूर के देखता है जिसे ऐसा देख डुगोंग भी कहता है कि हाँ मैं भी इसके लिए तैयार हूँ। और वो मन में सोच रहा होता है कि ह्योंगनिम आखिर तुम सच में क्यों नहीं ये समझते हो कि आखिर तुम्हारी फैमिली कौन है। और वो यहाँ पर जिसे ह्योंगनिम कह रहा होता है वो और किसी को नहीं बल्कि ली कैंगिंग को कह रहा होता है। और तभी वो उससे कहता है कि आखिर तब क्या हो जब तुम्हारी फैमिली यहाँ पर मारी जाए और हमारे पास और मेंबर्स ना हो कि हम सब अपने फैक्शन को कंटिन्यू कर सकें। इसीलिए वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की जरूरत नहीं है और इस फैक्शन के सभी कामों को अकेले करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम सब मिलके इस चीज को आराम से कर सकते हैं। जो सुन ली कैमनिम उसे घूरते हुए देखता है और कहता है कि अगर मैं तुम्हें सच में बोलूं तो अगर तुम यहाँ पर डर रहे हो तो तुम अपने आप को गैंगस्टर कहना बंद कर दो। जिसके बाद हमारा सीन यहीं पर चेंज होता है और हमें ली कैमनिंग को एक घर के सामने दिखाया जाता है और जब वो उस घर के अंदर जाता है तब वहाँ पर हमें लॉर्ड बुद्धा की मूर्ति को दिखाया जाता है जिसके की अंदर ली कैंगनिम आया होता है। और वो यहाँ पर उनके सामने जब सर झुकाता है और अपने हाथ को देखता है तब उसके हाथ पे काफी सारा खून लगा हुआ होता है। जब वो सामने देखता है तब वहाँ पर उसके सामने काफी सारे लोग दिखाई देते हैं जो कि यहाँ पर किसी अंडर के जैसे दिख रहे होते हैं। जिन्हें देख ली कैमनिंग कहता है तो तुम सभी यहाँ पर मेरा इंतजार कर रहे हो। और वो कहता है पर मैं यहाँ पर अभी वहाँ पर नहीं आ सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे अपने भाइयों की रक्षा करनी है। तो इसीलिए वो कहता है कि तुम सभी को अभी थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा उसके बाद मैं तुम सभी के पास कुछ क्षमा मांगने के लिए आऊंगा। जिसके बाद अब मैं ली कैंगनिम को एक जगह बैठे हुए दिखाया जाता है जहाँ पर वो सिगरेट पी रहा होता है और उसके सामने कुछ लड़के होते हैं जो कि बारिश से बचते हुए कहीं भाग रहे होते हैं। जिन्हें देखते हुए ली कैंगनिम को अपने बचपन के दिनों को याद आ जाती है और वो सोचता है कि अभी तुम और मैं यहाँ पर एक गैंगस्टर लाइफ की जी रहे हैं तो इसलिए हमारे पास अगर एक प्रॉपर लाइफ होती तो शायद हमें इन चीजों से नहीं गुजरना पड़ता। तो इसलिए अब वो यहाँ पर रेडी होते हुए कहता है कि अब मुझे वो चीज करना पड़ेगा जो कि मुझे यहाँ पर करना चाहिए क्योंकि मैं अब यहाँ पर इस चीज के अंदर किड्स को इन्वॉल्व नहीं कर सकता हूँ जो कि अभी पूरी तरीके से मैच्योर भी नहीं हुए हैं। जिसके बाद अब हमें कैंजिन को किसी जगह पे सिगरेट पीते हुए दिखाया जाता है जहाँ पर कोई आते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर काफी ही चिंता कर रहा था कि आखिर यहाँ पर कौन है। पर वो कहता है कि जब मैंने तुम्हारे सिगरेट को स्मेल किया तब मैं समझ गया कि ये तुम हो कैंजिन। जो सुन जब कैंजिन उस तरफ देखता है तब वो कहता है तो तुमने यहाँ पर सिर्फ मेरे सिगरेट की स्मेल से ही पता लगा लिया कि मैं कौन हूँ और इसलिए वो उससे पूछता है कि यार तुम भी यहाँ पर एक सिगरेट लोगे।
जो सुन वो मॉन्क कहता है कि नहीं, मैंने इसे काफी अधिक लंबे समय पहले छोड़ दिया था। जो सुन ली कैंगजिन कहता है कि ठीक है, अब तुम मुझे यहाँ पर डांटना बंद करो। और वो उससे पूछता है कि आखिर तुम उस चीज को मुझे कितने में ऑफर करोगे, और वो वहाँ पर उसके सामने कुछ पैसे रख देता है। जो देख वो बूढ़ा आदमी कहता है कि यहाँ पर जो उसका प्राइस है, अगर मैं उसे कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा ही होगा। जो सुन यहाँ पर कैंजिन अपने पर्स से और भी ज्यादा पैसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो मॉन्क उसके पर्स से सारे पैसे निकाल लेता है और उसे एक रोप थमा देता है। जिस रोप को देख ली कैंजिन कहता है कि आखिर मैं इस रोप का क्या करने वाला हूँ। जो सुन वो बूढ़ा मॉन्क कहता है कि अगर तुम इसे चाहो तो तुम इसको अपने गले में लपेट कर मर भी सकते हो, लेकिन इसमें यही होगा, अगर तुम यहाँ पर इससे मरोगे तो तुम अकेले मरोगे। और वो कहता है कि अगर तुम इसे ट्राई करना चाहो तो यहाँ पर आसपास में काफी अधिक ट्री हैं, जहाँ पर जाकर तुम इसे ट्राई भी कर सकते हो। जो सुन ली कैंजिन हंसते हुए कहता है कि हाँ मुझे भी पता है, पर वो कहता है कि मुझे अभी इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, इसीलिए वो कहता है कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इसे जाते हुए देख वो बूढ़ा मॉन्क कहता है कि यहाँ पर तुमने कुछ पैसों को दे दिया है, पर फिर भी तुमने जो इस लाइफ में किया है तुम्हें उन चीजों को भुगतना ही पड़ेगा। और वो मॉन्क उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने आज तक जितने भी क्राइम्स को किया है, अगर तुम्हें उन सभी को मिला के एक बार पनिशमेंट दे दिया जाए तो तुम क्या उससे कोई लेसन लर्न करोगे और लोगों को मारना छोड़ दोगे। जो सुन ली कैंजिन वहां से जाते हुए कहता है कि मॉन्क, अगर मैं सच बोलूं कि यहाँ पर इस दुनिया के अंदर एक चीज कही जाती है कि जो हमारा लाइफ है अब वो कहीं कहीं हमारे लिए काफी ज्यादा ही गलत होता है। जो सुन उस मॉन्क को समझ नहीं आता है कि आखिर यहाँ पर ली कैंजिन क्या कर रहा है। जिसके बाद ली कैंजिन वहाँ पर उस बूढ़े मॉन्क को अपना ख्याल रखने को कहकर चला जाता है और वो कहता है कि यहाँ पर मैंने जो तुम्हें टेक केयर करने को कहा है तुम उसका इस्तेमाल बाद में भी कर सकते हो जब मैं यहाँ पर नहीं रहूँ। और यहाँ पर ली कैंजिन को जाता हुआ देख और उसकी बातों को सुन वो बूढ़ा मॉन्क कहता है तो तुमने यहाँ पर कहा कि यहाँ पर जो तुम्हारा लाइफ है ये काफी ज्यादा ही गलत है, तो अगर मैं यहाँ पर सच बोलूं तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर कुछ तो जरूर होने वाला है। जिसके बाद अब हमें उस टेम्पल को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लड़के चढ़ रहे होते हैं और उन्हीं के सामने से ली कैंजिन भी उस रोप के साथ ही नीचे आ रहा होता है और यहाँ पर काफी ज्यादा ही तेज बारिश हो रही होती है। और वहाँ पर जब वो उन लड़कों को देखता है तब वो कहता है कि यह तो वही लड़के हैं जिनको कि मैंने पहले भी देखा है। और वहाँ पर हमें उन लड़कों को दिखाया जाता है जो कि वहीं पर बैठ के शायद से आराम कर रहे होते हैं। और तभी ली कैंजिन उन सभी के पास जाने लगता है, जहाँ पर जाते हुए उसे सुनाई देता है कोई लड़का कह रहा है कि हम सबको यहाँ पर टेम्पल में चला जाना चाहिए जब तक कि यहाँ पर जो बारिश है वो बंद नहीं होता है। जो सुन जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि हम सब ऐसे नहीं है कि हम सब इन चीजों में इन्वॉल्व हों, लेकिन उन सभी के बीच में जो बंदा होता है वो उन सभी से कहता है कि यहाँ पर तुम सभी आपस में फाइट करना बंद करो और जल्दी से मेरी मदद करो, क्योंकि वो कहता है कि मैं अब यहाँ पर चल नहीं सकता हूँ। लेकिन तभी उनसे ली कैंजिन कहता है कि क्या मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जो सुन वो बंदा कहता है कि हाँ क्यों नहीं, और वो कहता है कि मेरे घुटनों में अभी काफी ज्यादा ही दर्द हो रहा है तो इसीलिए क्या आप मुझे यहाँ पर नीचे ले जा सकते हैं, और अभी मेरे पास काफी ज्यादा ही बैग्स हैं तो उससे मेरा जो वजन है वो और भी ज्यादा भारी हो जाएगा। जो सुन ली कैंजिन कहता है कि आज तुम सभी का गुड डे है कि मैं यहाँ पर मिल गया, इसलिए वो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर नीचे ले जाऊंगा जितना कि मुझसे हो सके, और मैं यहाँ पर तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि यहाँ पर कोई कार ना आ जाए जो कि तुम्हारी मदद कर दे। जिसके बाद ली कैंजिन अब उस आदमी को लेकर नीचे उतरने लगता है, जहाँ पर उतरते हुए वो लड़का ली कैंजिन से कहता है क्या मैं कहीं ज्यादा भारी तो नहीं हूँ। जो सुन ली कैंजिन कहता है कि नहीं तुम उतने भी भारी नहीं हो, क्योंकि मैं यहाँ पर काफी ज्यादा ही एक्सरसाइज करता हूँ और इसलिए कहते हैं कि जो एक्सरसाइज करना है वो काफी ज्यादा ही इम्पोर्टेंट होता है। और वो उन लोगों से कहता है कि अगर तुम यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ हाइक करने आए थे तो ये काफी ज्यादा ही अच्छा तो है, पर यहाँ पर तुम लोगों ने गलत दिन को चूज कर लिया हाइक करने के लिए। जो सुन वो लड़का जो कि ली कैंजिन के पीठ पे होता है वो कहता है कि हाँ हमने गलत दिन चूज कर लिया, और वो कहता है कि नहीं हमने नहीं किया। जो सुन ली कैंजिन को समझ नहीं आता है कि आखिर ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, और तभी जो उसके पीछे लड़का होता है वो अपने पास से एक चाकू निकालता है और कहता है कि हम सब ने यहाँ पर एकदम सही दिन चुना है जो चीज हम सब यहाँ पर करना चाहते थे। और वो उसी के साथ ली कैंजिन के गले के ऊपर अटैक कर देता है और उसे लगता है कि यहाँ पर जो ली कैंजिन का गला है वो तो कट चुका है, लेकिन
तभी ली कैंगजिन उसको अपने आप से दूर कर देता है। जो देख उस लड़के को विश्वास नहीं होता है कि यहाँ पर जो ली कैंगजिन है वो इसके अटैक से बच गया। और तभी ली कैंगजिन उन सभी से कहता है कि आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो। जो सुन वो जो बंदा होता है जो कि ली कैंगजिन के पीठ पे होता है वो कहता है कि यहाँ पर हम सब इसे एक ही बार में नहीं मार सकते हैं, तो इसीलिए अब वहाँ पर और भी सारे लोग आ जाते हैं जो लोग यहाँ पर छुपे हुए थे। तो वो सभी कहते हैं तो चलो अब हम सब यहाँ पर मिलकर इसे मारते हैं। जिन लोगों को देख ली कैंगजिन उन सभी से पूछता है कि क्या तुम सब जानते हो कि आखिर तुम सभी यहाँ पर क्या कर रहे हो और क्या तुम सभी को यहाँ पर यांग सीडियोक ने भेजा है। जो सुन वो बंदा जो कि ली कैंगजिन के पीठ पे था वो कहता है कि मुझे पता है कैंगजिन कि तुम यहाँ पर कैंगजिन फैक्शन के बॉस हो। जो सुन कैंगजिन कहता है कि अगर तुम्हें ये पता है तो मैं तुम सभी से कह रहा हूँ कि तुम सभी अब यहाँ से चले जाओ और मैं इस चीज को भुला जाऊंगा और मैं यहाँ पर तुम्हारी ये एक गलती मान लूंगा बस। जो सुन वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी ली कैंगजिन को गाली देते हुए कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर हमने यहाँ पर आज तुम्हें मार दिया तो हम सब क्या यहाँ पर कभी पकड़े जाएंगे। जो सुन ली कैंगजिन भी अब यहाँ पर रेडी होते हुए कहता है तो चलो अब मैं दिखाता हूँ कि आखिर तुम सब यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और उसी के साथ अब यहाँ पर ली कैंगजिन और उन सभी लड़कों में फाइट चालू हो जाती है, जिस फाइट के अंदर ली कैंगजिन उन सभी को काफी ज्यादा ही अच्छे तरीके से धो रहा होता है। वो लड़का फिर से उसे चाकू से ली कैंगजिन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन ली कैंगजिन अपने बेयर हाथों से उस चाकू को पकड़ लेता है, जिस वजह से अब यहाँ पर ली कैंगजिन के हाथों में भी काफी ज्यादा ही चोट लग जाती है। और यहाँ पर जब वो लड़का इस चीज को देखता है तब यहाँ पर काफी ज्यादा ही शौक होता है और उसी का फायदा उठाकर ली कैंगजिन उसको अपने माथे से काफी ही ज्यादा तेजी से मारता है, जिससे कि वह लड़का भी काफी ज्यादा ही दूर चला जाता है। और यहाँ पर ली कैंगजिन उस लड़के से भी फाइट कर ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर फिर से उसके पीछे से एक और लड़का अटैक करने के लिए आ जाता है। और यहाँ पर ये वही लड़का होता है जिसने कि ली कैंगजिन के गले पे अटैक किया होता है। जिस लड़के को देख अब यहाँ पर ली कैंगजिन काफी ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है और वो उसके गले से पकड़ के उसको नीचे गिरा देता है और यहाँ पर वो उसके गले से दबाने लगता है और कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम यहाँ पर मुझे मारने के लिए आ रहे हो तो तुम सभी अपनी जान को यहाँ पर रिस्क में डाल रहे हो। जो सुनो वहाँ पर वो जो लड़का होता है जिसके गले को ली कैंगजिन ने पकड़ा होता है अब वो यहाँ पर हेल्प हेल्प चिल्लाने लगता है और कहता है कि मैं बस यहाँ पर घर जाना चाहता हूँ और वो यहाँ पर मॉम मॉम बोल के चिल्लाने लगता है। जो सुन ली कैंगजिन उसे वहीं पर छोड़ देता है और वो सोचता है कि आखिर इन सभी के साथ क्या हुआ है कि आखिर ये सभी लड़के ऐसे बन चुके हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ पर वो उस लड़के को छोड़ता है तभी उसके ऊपर कोई रस्सी फेंक देता है, जो रस्सी ली कैंगजिन के गले में ही अटक जाती है और यहाँ पर दो लड़के उस रस्सी को खींच रहे होते हैं ताकि उससे जो ली कैंगजिन का गला है वो दब जाए और वो वहाँ पर सांस रुकने की वजह से मारा जाए। लेकिन यहाँ पर ली कैंगजिन उस रस्सी को पकड़ के ही वहाँ पर उन दोनों को ही खींच देता है, जिससे कि उसे रस्सी से आजादी मिल जाती है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर उस रस्सी से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर वही लड़का जिसने ली कैंगजिन के गले पे अटैक किया था वो फिर से अपनी चाकू से ली कैंगजिन के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है कि तुमने पूछा था कि क्या हम सभी को यांग सियोक-डू ने भेजा है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, हमें उसने नहीं भेजा है, यहाँ पर हम सभी को मेरे अंकल ने भेजा है। और उसी के साथ अब यहाँ पर जितने भी लड़के होते हैं वो सब भी आकर ली कैंगजिन के ऊपर अपने अपने चाकू से स्टैब कर देते हैं, जिससे कि अब यहाँ पर ली कैंगजिन का काफी ज्यादा ही ब्लड लॉस होता है और वो वहीं पर गिर जाता है। और वहाँ पर जब वो गिरता है तब वो हंसने लगता है और कहता है कि यहाँ पर तो मेरे साथ बिट्रेयल हो गया और यहाँ पर तो मुझे इन लोगों ने अपने नाइफ से ही मार दिया। लेकिन तभी वहाँ पर वो जितने भी लड़के होते हैं उनमें से एक लड़का उस लड़के से कहता है कि हम सभी को यहाँ पर इसको जिसने हम सबको ऑर्डर दिया है उसका नाम नहीं बताना चाहिए था। जो सुन वो लड़के कहते हैं कि आखिर सब उससे मतलब भी क्या है, क्योंकि यहाँ पर जिसको पता था हमने उसे तो मार दिया है, तो इसलिए वो कहते हैं तो चलो अब हम सब उससे कॉल करते हैं और उसे बोलते हैं कि हमने उसका काम कर दिया है। और वहीं हमें ली कैंगजिन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अपने ही सोच में डूबा होता है और वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ये तनिक भी ठीक नहीं है कि मैं ऐसे ही मर जाऊं। लेकिन तभी उसके पीठ पे एक मार्क होता है जो वहाँ पर तुरंत ही एक बिजली गिरने की वजह से एक्टिवेट हो जाता है और ली कैंगजिन का फिर से वहाँ पर आँख खुल जाता है। और जब वो वहाँ पर उसकी आँख खुलती है तब वो यहाँ पर अपने आप को काफी ज्यादा ही बुरी कंडीशन में पाता है और जब वो अपने सामने दिखता है तब वहाँ पर उसे कोई दिखाई देता है जो कि वहाँ पर सॉरी सॉरी बोल रहा होता है। जो देख ली कैंगजिन सोचता है कि आखिर मैं
यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, और मैं अगर यहाँ पर जिंदा बच चुका हूँ तो मैं यहाँ पर उन सभी से जरूर रिवेंज लूंगा। पर तभी वो कहता है कि आखिर यहाँ पर जो मेरा दिमाग है वो यहाँ पर ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी वो ब्लास्ट हो जाएगा। और तभी वही लड़का जो कि यहाँ पर किसी से माफी मांग रहा था, अब वो जब ली कैंगिन को जिंदा देखता है तब वो उसके पास ली कैंगिन करते हुए आता है, जिसे जब ली कैंगिन देखता है तब वो उससे कहता है कि आखिर तुमने ये मेरे साथ क्यों किया। और यही सब कहने के साथ ही ली कैंगिन अब वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हमें 1 घंटे पहले का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लड़के हंस रहे होते हैं और वो सभी कह रहे होते हैं कि लूजर्स को आपस में फाइट करते हुए दिखने में काफी ज्यादा ही मजा आता है। और हमें वहीं कैंजिन और उसके दोस्त को दिखाया जाता है, जिनकी की हालत यहाँ पर काफी ज्यादा ही खराब होती है, और वो सभी यहाँ पर हाई स्कूल के 3rd ईयर में होते हैं, जहाँ पर ली कैंजिन के दोस्त का नाम होता है ली मिंगयून। और तभी वहाँ पर जो उन सभी को बुली कर रहा होता है, उन सभी का लीडर उन सभी से कहता है कि आखिर तुम सभी अब क्या कर रहे हो, ये यहाँ पर ऑलरेडी 3rd राउंड हो चुका है, और यहाँ पर ली कैंजिन मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि आज तुम्हारा यहाँ पर टर्न है कि तुम कैसे भी करके यहाँ पर इस फाइट को जीतने वाले हो। जो सुन वहाँ पर जो उसके दोस्त होते हैं वो भी कहते हैं कि हाँ उसे ही जीतना पड़ेगा, क्योंकि आज हमने यहाँ पर कैंजिन के ऊपर बैट लगाई है। जो सुन वहाँ पर एक बंदा कहता है कि यहाँ पर कैंजिन के फेस को तो देखो, वो तो यहाँ पर अब भी फिजिकली काफी अधिक ही अच्छा दिख रहा है। जो सुन वहाँ पर जिसने ली मिंगून के ऊपर बैट लगाई होती है वो उससे कहता है कि अगर तुम इस मैच के अंदर हारे तो मैं यहाँ पर तुम्हारी माँ को लाऊंगा। जो सुन वहाँ पर एक बंदा होता है वो कहता है कि ली कैंजिन क्या तुमने सुना कि आखिर यहाँ पर अब किस पे बैट हो रही है, तो तुम्हें कैसे भी करके अब यहाँ पर जीतना ही पड़ेगा। जो सुन ली कैंजिन अब बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है, और वो उन सभी को देखते हुए कहता है कि जरा इन गाली को तो मैं नहीं दे सकता हूँ, बस पढ़ लेना ओके, जरा इन तीयों को तो देखो। ये दे सकता हूँ ठीक है, हाँ चलो। तो वो कहता है कि जरा इन कुत्तियों को तो देखो। जो सुनो वो मोटा गेंडा कहता है कि क्या आखिर क्या तुमने बोला, और वो उसकी तरफ जाते हुए कहता है कि जरा एक बार फिर से ये मुझे कह के तो दिखाना। जो देख ली कैंजिन वहाँ पर अपने मन ही मन में अपने मॉम को सॉरी बोलता है, और पीछे देखता है जहाँ पर बारिश हो रही होती है, और वहाँ पर एक खिड़की होता है। जो देखने के साथ अब वो वहाँ पर उसी की तरफ घूम जाता है। जो देख वो उस मोटे गेंडे को समझ नहीं आता है कि आखिर यहाँ पर ये क्या करना चाहता है, लेकिन वो इससे पहले कुछ भी रिएक्ट करे उससे पहले ही ली कैंजिन उस खिड़की के पास पहुंच जाता है, और उन सभी से कहता है कि तुम सभी यहाँ पर 1 नंबर के चुतिया माधव भोज वाले हो। और उसी के साथ अब वो यहाँ पर उस खिड़की से कूद जाता है, और यहाँ पर वो नीचे गिरते गिरते एक कार के ऊपर हिट होता है, जिससे कि अब यहाँ पर उसको काफी ज्यादा ही इंजरीज आती हैं, और हो सकता है कि यहाँ पर इस ली कैंजिन का गेम यहीं पर खत्म होता है। जो देख वहाँ पर ऊपर जितने भी वो सभी बुली होते हैं वो सब कहते हैं कि आखिर ये कितना बड़ा चुतिया है, आखिर इसे क्या करने की जरूरत थी। और तभी वो जो मोटा गेंडा होता है वो मिंगू से कहता है कि मिंगू आखिर तुमने यहाँ पर अपने दोस्त के साथ क्या किया कि उसने ऐसा कर लिया। जो सुन मिंगू भी अब यहाँ पर फ्रस्ट्रेटेड हुए कहता है कि तुम लोग उसे डेली बुली करते थे, और यहाँ तक कि तुमने उसको इतना बुली कर दिया है कि उसने अपनी जान तक यहाँ पर ले ली। जो सुन उस बुली के ग्रुप में से एक लड़का मिंगू पर हंसते हुए कहता है कि हाँ जरा इसको देखो तो अब हमें आखिर यहाँ पर क्या करना चाहिए। जो सुन वो मोटा लड़का मिंगू के पास आता है और कहता है कि मिंगू क्या यहाँ पर अब हम सबको पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए, और वो उससे कहता है कि क्या हम सब वहाँ पर जाकर बता दें कि ये सब तुमने किया है। जो सुन मिंगू भी वहाँ पर उन सभी का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, और वहाँ पर बस रोते हुए रह जाता है। और जब वो यहाँ पर ली कैंगिन की बॉडी के पास आता है तब वहाँ पर वो उससे सॉरी बोल रहा होता है, लेकिन तभी जब वहाँ पर वो आके देखता है तब वो देखता है कि यहाँ पर ली कैंगिन अब खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ली कैंगिन अभी मरा नहीं है। जो देखकर अब यहाँ पर मिंगू काफी अधिक खुश होता है, और वो उसके पास जाने लगता है, लेकिन जब वो उसके पास जाता है तब ली कैंजिन अब यहाँ पर उसको पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि आखिर तुमने यहाँ पर मेरे साथ क्या किया है। और ये कहने के साथ ही वो यहाँ पर बेहोश हो जाता है, और यहीं पर हमारा 2nd एपिसोड खत्म हो गया था। और अब यहाँ से स्टोरी आगे बढ़ती है, और हमें अगले दिन का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर मिंगू होता है और उसी के साइड में ली कैंजिन की मदर बैठी होती है, जो कि यहाँ पर काफी अधिक ही रो रही होती हैं, और वो मिंगू से पूछती हैं कि आखिर उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उन दोनों को कंस्ट्रक्शन साइट पे जाकर खेलने की क्या जरूरत थी। जो जून मिंगू कुछ नहीं बोल पाता है, और तभी वहाँ पर ली कैंगिन की मदर को उनके बॉस का फोन आता है, जो कि यहाँ पर उनसे काम के बारे में पूछ रहे होते हैं। अपने बॉस की बात सुनकर ली कैंगिन की माँ कहती है कि मैं उस काम को उसके डेडलाइन से पहले ही कंप्लीट करके सबमिट कर दूंगी, और वो यहाँ पर काफी परेशान होती हैं। इसीलिए मिंगू उनसे कहता है कि आप यहाँ पर जा सकती हैं, मैं तब तक यहाँ पर कैंगिन का ध्यान रख लूंगा, और अगर यहाँ पर कुछ होता है तो मैं आपको कॉल भी कर दूंगा। जो सुन उसकी
माँ कहती है कि नहीं रहने दो, क्योंकि वो यहाँ पर ऐसे ही 2 दिनों से पड़ा हुआ है और वो अगर यहाँ पर उठता है तो उसे मेरी जरूरत होगी। और वो मिंगू से कहती है कि मुझे भी पता है कि तुम भी यहाँ पर काफी ही शॉक्ड हो उस समय जो भी हुआ, तो इसलिए वो कहती है कि तुम अब यहाँ पर घर जा सकते हो और आराम कर सकते हो। जो सुन मिंगू कहता है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही टीचर से परमिशन मांग ली है और उन्होंने भी मुझे मना नहीं किया और मैं भी यहाँ पर ली कैंजिन को खड़ा होते हुए देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहीं पर रहूंगा। जो सुन ली कैंजिन की माँ अब वहाँ से जाने लगती हैं और कहती हैं तो ठीक है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, तब तक तुम यहाँ पर ली कैंजिन का ध्यान रखना। जो सुन मिंगू भी कहता है कि हाँ क्यों नहीं। जिसके बाद वो जब अंदर जाता है तब वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ली कैंजिन की आंखें खुल चुकी हैं। जो देख मिंगू कहता है कि कैंजिन अब यहाँ पर तुम उठ चुके हो, तो आखिर तुमने इसके बारे में अपनी मॉम से क्यों नहीं बताया। और वो कहता है कि अब बस यहाँ पर हम सब तो ही बचे हैं, तो तुम अब यहाँ पर आराम से बैठ सकते हो। जो सुन वहाँ पर ली कैंजिन अब बैठ जाता है और वो यहाँ पर सोचने लगता है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। और वो सोचता है कि जब वहाँ पर उस समय उसकी सांसें बंद हो गई थी तब वो अचानक से उठ गया और अपने आप को इस बॉडी में पाया। और वो सोचता है कि अगर मैं इस लड़की की बात सुनूं तो यहाँ पर जो मेरा नाम है वो सेम मेरे पुरानी बॉडी का नाम पे ही है। जिसको ऐसा देखकर मिंगू उससे पूछता है कि क्या यहाँ पर कुछ गलत है। और वो कहता है कि अगर यहाँ पर उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ भी किया है तो मैं यहाँ पर उन सभी को मार दूंगा। जो सुन ली कैंजिन उसे ध्यान से देखता है। जो देख मिंगू कहता है कि मैं यहाँ पर काफी ही सीरियस हूँ, मैं उन सभी को मार दूंगा। जो सुन ली कैंजिन कहता है कि चुपचाप रहो, मैं यहाँ पर जिंदा हूँ तो तुम्हें वो सब करने की जरूरत नहीं है। और वो यहाँ पर अपने बॉडी को देखते हुए कहता है तो अब मैं यहाँ पर एक हाई स्कॉलर की बॉडी में आ चुका हूँ और अब ये जो बॉडी है अब मेरी हो चुकी है। और तभी वहाँ पर एक और बंदा होता है जो कि वहाँ पर न्यूज चला देता है जहाँ पर किसी एक्सीडेंट के बारे में बताया जा रहा होता है। और अब जो पुलिस है उन्होंने यहाँ पर इमरजेंसी पेट्रोलिंग भी चालू कर दी है और ये जो इमरजेंसी पेट्रोलिंग हो रही है वो और कहीं नहीं बल्कि टेम्पल के पास ही हो रही है, जहाँ पर कि एक अभी फ्यूनरल भी हो रहा है। जो देख ली कैंजिन भी समझ जाता है कि यहाँ पर और किसी का नहीं बल्कि उसी का फ्यूनरल हो रहा है, तो इसलिए अब वो यहाँ पर मिंगू से पूछता है कि आखिर तुम्हारे पास अभी कितने हैं। जो सुन मिंगू कहता है कि क्या पैसे, और वो कहता है कि नहीं मेरे पास अभी तो नहीं है। लेकिन वो यहाँ पर ली कैंजिन को पैसे दे देता है। जो पैसे पाने के बाद ली कैंजिन कहीं जाते हुए कहता है कि मैं पैसे तुम्हें बाद में लौटा दूंगा। जो सुन मिंगू से पूछता है कि आखिर अभी तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारी माँ बहुत जल्द यहाँ पर आने वाली है तो मैं उनको क्या कहूंगा। और मिंगू वहाँ पर उसे रोकने की भी कोशिश करता है पर यहाँ पर ली कैंजिन उसका हाथ झटक देता है और वहाँ से चला जाता है। जो देख मिंगू कहता है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों बन चुके हो। जिसके बाद अब हमें ली कैंजिन को जाते हुए दिखाया जाता है और वो सोचता है कि आखिर अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, क्या यहाँ पर सिर्फ मैं ही अकेला हूँ जो कि ऐसे जागा हुआ हूँ। पर वो सोचता है कि अभी मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट चीज नहीं है और वो उस समय को याद करता है जब उसको उस आदमी ने बताया था जिसने कि यहाँ पर ली कैंजिन के गले में चाकू मारा था और उसने बताया था कि यहाँ पर उसको कोई भी सिटियोक ने नहीं भेजा है, बल्कि वो कहता है कि जिसने उसको भेजा है वो और कोई नहीं बल्कि कैंजिन फिक्सन से ही है। और मैंने वहाँ पर गलत बताया था कि वो बोलना है कि उसके चाचा ने उसे भेजा है, बल्कि वहाँ पर वो कह रहा होता है कि उसने जिसे यहाँ पर भेजा है वो और कोई नहीं बल्कि कैंजिन फिक्सन का ही बंदा है। और वो सभी बातों को याद कर ली कैंजिन कहता है कि अगर उस आदमी ने वहाँ पर जो भी चीजें बोली थी वो सही है तो आज यहाँ पर ली कैंजिन का फ्यूनरल नहीं है बल्कि आज यहाँ पर पूरे कैंजिन फिक्सन का फ्यूनरल होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आज उन सभी को मार दूंगा। जिसके बाद ली कैंजिन अब उसी टेम्पल के सामने आ जाता है जिस टेम्पल के ऊपर ली कैंजिन का फ्यूनरल हो रहा होता है। जिसके बाद वो यहाँ पर काफी ही गुस्से में टेम्पल की तरफ जाने लगता है, जहाँ पर जाते हुए वो सोचता है कि आखिर मैं उन सभी से क्या कहूंगा। क्या मैं उन सभी से पहले ये पूछूंगा कि आखिर तुम लोगों ने मुझे बिट्रे क्यों किया, या फिर मैं उन सभी से ये पूछूंगा कि आखिर मैं तुम्हारा बॉस था तो क्या मेरे अंदर कोई कमी थी। लेकिन वो वहाँ पर जाते हुए सोचता है कि आखिर मैं सच में वहाँ पर जाके क्या करूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर उसे वही मॉन्क दिखाई देता है जिससे कि वो अपने पिछली लाइफ में मिला था। और जब वो उस मॉन्क के पास जाता है तब वो मॉन्क उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुन ली कैंजिन को समझ नहीं आता है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है। और तभी मॉन्क ली कैंजिन से कहता है कि ये जगह सिर्फ उन्हें आदमी के लिए है जो कि यहाँ पर मर चुके हैं। जो सुन ली कैंजिन कहता है कि लॉर्ड क्या आपको पता है कि मेरे साथ क्या हुआ है। जो सुन वहाँ पर वो जो मॉन्क होते हैं वो उसे इग्नोर करके नीचे जाने लगते हैं। पर तभी ली कैंजिन उन्हें रोकते हुए
कहता है कि मॉन्क मुझे बताइए कि आखिर यहाँ पर मेरे साथ कौन ऐसे खेल रहा है जो कि मैं अभी ऐसे हालात में आ चुका हूँ। जो सुन मॉन्क कहते हैं कि मुझे भी इसके बारे में नहीं पता है और वो वहाँ से जाने लगते हैं। जिनकी इन सभी बातों को सुनकर ली कैंगिंग कहता है कि आखिर अब मैं क्या करूँ। जिसके बाद वो भी अब ऊपर जाने लगता है। जिसे ऐसा चाहते हुए देख मॉन्क कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पर ऊपर गए तो तुम आज मारे जाने वाले हो, क्योंकि वो कहते हैं कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये जो फ्यूनरल हो रहा है वो और किसी का नहीं बल्कि एक गैंगस्टर का हो रहा है। और वो कहते हैं कि अगर किसी गैंगस्टर के फ्यूनरल में तुम्हारे जैसा कोई यंग आदमी जाकर बाधा उत्पन्न करेगा तो वो सभी पक्का तुम्हें वहीं पर मार देंगे। जो सुन ली कैंगिंग कहता है कि पर फिर भी मुझे ऊपर जाकर देखना पड़ेगा कि आखिर ऊपर क्या हो रहा है। जो सुन वो मॉन्क कहते हैं कि मान लिया कि अगर तुम ऊपर चले गए तब वो पूछते हैं कि वो सभी अंडरवर्ल्ड के आदमी हैं तो क्या तुम उन सभी का सामना अकेले कर सकते हो। जो सुन ली कैंगिंग कहता है कि भले ही मैं जानता हूँ कि मैं उन सभी का सामना नहीं कर सकता हूँ पर मैं यहाँ पर ऐसे रुक भी नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पर जानना है कि आखिर वहाँ पर वो क्यों हुआ और कैसे हुआ। जो सुन वो मॉन्क कहते हैं कि क्या तुम्हारी ये एक अपॉर्चुनिटी नहीं है इसका कि तुम काफी लंबे समय से आशा कर रहे थे। जो सुन ली कैंजिन यहाँ पर काफी ज्यादा ही हैरान होता है और हमें उसके पास्ट लाइफ का सीन दिखाया जाता है जब वो इस टेम्पल में आया होता है जहाँ पर वो बुद्धा के सामने बस यही विनती कर रहा होता है कि उसे बस यहाँ पर एक चांस मिल जाए और मेरा जब अगला जन्म हो तो मुझे एक पीसफुल लाइफ दीजिएगा। और वो यहाँ पर ये विनती काफी ज्यादा ही बार कर रहा होता है। जिसके बाद अब हमें प्रेजेंट का समय दिखाया जाता है जहाँ पर वो मॉन्क ली कैंजी से कह रहे होते हैं कि हाँ तुमने सही सुना, ये जो तुम्हारी लाइफ है ये तुम्हारी सेकंड लाइफ है जो कि तुम्हें दी गई है तो इसलिए वो कहते हैं तो इसे आराम से जियो ना कि इस बच्चे की बॉडी के साथ कुछ गलत करो। जिनकी इन सभी बातों को सुनकर ली कैंकिन कहता है कि मैं यहाँ पर काफी ज्यादा ही दुविधा में पड़ चुका हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर एक प्रॉब्लम से निकल रहा हूँ तो मैं दूसरी प्रॉब्लम में फंस जा रहा हूँ। जो सुन वो मॉन्क अब यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ पर उन सभी प्रॉब्लम्स को काट दो और आराम से अपनी लाइफ को जियो क्योंकि अब यहाँ पर तुम्हारी जो लाइफ है वो सिर्फ तुम्हारी नहीं है बल्कि दूसरों के लिए भी है। जो सुन ली कैंगिन भी चुप रहता है क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पर ये जो मॉन्क बोले हैं ये बिल्कुल ही सही है। और मॉन्क यहाँ पर ली कैंगिन को समझाते हुए कहते हैं कि यहाँ पर अगर तुम किसी ब्लड को ब्लड के साथ साफ करने की कोशिश करोगे तो उससे कोई फायदा नहीं है होगा, बस उससे यही होगा कि जो उस ब्लड का स्मेल होगा वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए वो कहते हैं कि अब मैं यहाँ पर तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ तो इसलिए तुम उसके बारे में सोच लो कि अब यहाँ पर आके तुम्हें क्या करना है। जो सुन ली कैंगिन उसे पूछता है तो आखिर अब मैं यहाँ पर क्या करूँ। जो सुन मॉन्क कहते हैं कि अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम यहाँ पर क्या चूज करोगे। और वो कहते हैं कि अगर तुम ऊपर गए तो तुम यहाँ पर मारे जाने वाले हो लेकिन नीचे आए तो तुम यहाँ पर जिंदा रहोगे। जिसके बाद अब हमें उसी हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि ली कैंजिन एडमिट था, जहाँ पर अब ली कैंजिन आ जाता है और जब वो वहाँ पर आता है तब उसे अपने सामने अपने मदर और अपना दोस्त दिखाई देता है। और जब उसका दोस्त यहाँ पर ली कैंजिन को देखता है तब वो उसकी मदर को दिखाता है कि यहाँ पर ली कैंजिन आ चुका है। और जब ली कैंजिन की मदर उसे देखती हैं तब वो यहाँ पर रोते रोते ली कैंजिन को जाकर अपने गले से लगा लेती हैं। और जब वो ऐसा करती हैं तब ली कैंजिन को समझ जाता है कि यहाँ पर मॉन्क क्या कर रहे थे कि अगर तुम ऊपर गए तो मारे जाओगे और अगर नीचे गए तो जिंदा रहोगे। और ये बात समझने के बाद ली कैंजिन कहता है तो चलो अभी मैं पहले यहाँ पर जीता हूँ या फिर मैं बोलूँ जीने की ट्राई करता हूँ। तो वीडियो खत्म और मुझे पता है कि ये मांगा पहले एपिसोड में कुछ ज्यादा खास नहीं लगा होगा क्योंकि मुझे भी ऐसा ही लगा था, पर जैसे जैसे मैंने इसके स्टोरी को आगे पढ़ा वैसे वैसे मेरा इंटरेस्ट इसके स्टोरी के अंदर और ज्यादा बढ़ गया। और चिंता मत करो, मुझे पता है कि तुम सभी के साथ भी ये जरूर होगा। पर कोई ना, मिलते हैं एक और नए वीडियो में जो कि नेक्स्ट वीक से पहले आ जाएगा। पर जाते जाते बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब करके जाना।